हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो एक स्पेसिफिक समवन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे नो कांटेक्ट है चाहे इन टच हो। आपको डाउट है कि शायद आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है और आप जानना चाह रहे हो, क्लैरिटी चाह रहे हो कि क्या वो किसी और को चाहते हैं, क्या वो किसी और के साथ हैं, क्या वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं या नहीं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या आपका पर्सन, आपका स्पेसिफिक समवन किसी और को चाहता है, हाँ या ना? क्या वो किसी और को चाहते हैं, हाँ या ना? क्या उनकी लाइफ में कोई और है, क्या वो किसी और को चाहते हैं? एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी पता है कि उसकी बीवी है या उसका हस्बैंड है या उसका गर्लफ्रेंड है या उसका बॉयफ्रेंड है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है। आपको डाउट इसलिए होता है क्योंकि पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहा। आपको डाउट इसलिए होता है क्योंकि आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो आपको क्वेश्चन करना है ये कि क्या वो किसी और को चाहते हैं इसलिए आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहे, क्या वो किसी और को चाहते हैं इसलिए आपके साथ अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहे, क्या रीजंस हैं जो ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है। उस पर्सपेक्टिव से अगर आप जानना चाह रहे हो कि क्या उनकी लाइफ में कोई और है, क्या वो किसी और को चाहते हैं, क्या वो अपनी लाइफ में आपके साथ खुश नहीं है, क्या रीजंस हैं जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, उस पर्सपेक्टिव से हम ये रीडिंग कर रहे हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि उसकी वो पर्सन मैरिड है, उसकी लाइफ में कोई और है, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो आप उस रीडिंग को देखो जो आपके लिए है। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो किसी और को चाहते हैं, हाँ या ना? क्या आपका पर्सन किसी और को चाहता है, हाँ या ना? क्या वो किसी और को चाहते हैं, हाँ या ना? आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है जिसको वो चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपने आप को इतना स्ट्रांग फील नहीं करते कि वो आपके साथ भी हो सकें और बाकी चीज़ों को भी टाइम दे सकें। आपके पर्सन मल्टीटास्किंग में गुड नहीं है। आपके पर्सन वर्क रिलेटेड चीज़ों में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके मनी मैटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं राइट नाउ। अपने आप को सबटाज फील करते हैं वो। उनको वो चाहते भी हैं कि वो इस कनेक्शन में वो सब करें जो वो जो वो नहीं कर पा रहे और आपको खुश रख सकें, आपको सेटिस्फाइड रख सकें, लेकिन उनसे वो डिसीजंस नहीं लिए जा रहे जो शायद आप चाहते हो कि आपके पर्सन वो डिसीजंस लें। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो, पर्सन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड भी हो, लेकिन आपके पर्सन आपको उस तरह का प्यार, उस तरह की चाहत नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मन में फियर आता है कि क्या उनकी लाइफ में कोई और है, क्या वो किसी और को चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। लव लाइफ की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए या एक डिसीजन लेने के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है, जिसकी वजह से आपको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा है। आपके पर्सन को आपको चूज़ करने के लिए, इस लव लाइफ के मैटर को चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो फ़िलहाल वो नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने कुछ नया स्टार्ट किया हो सकता है, जैसे एक नया वर्क हो सकता है, एक नई जॉब हो सकती है, एक नया फील्ड हो सकता है जो उन्होंने चूज़ किया है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं राइट नाउ, जिसकी वजह से आपको वो अक्सर शायद वो टाइम नहीं दे पाते हैं, अक्सर आपसे बात नहीं कर पाते हैं, अक्सर आपको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और है, वो किसी और को चाहते हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन फ़िलहाल अपने राइट नाउ करियर और वर्क से रिलेटेड मैटर्स के अंदर फोकस है राइट नाउ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए चीज़ें जो हैं आपके पर्सन के लिए इस कनेक्शन से रिलेटेड वो इतनी आसान नहीं है। आपके पर्सन अपने आप को सबोटाज फील करेंगे या कर रहे हैं अगर आप उनको प्रेशराइज करोगे इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा इरिटेट हो रहे हो पर्सन से, और आपके पर्सन जो है इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ अपने काम के मामलों में फंसे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप इग्नोर हो रहे हो, जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। ऐसा नहीं है उनकी लाइफ में कोई और है, ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं चाहते, वो काफ़ी हद तक आप में इन्वेस्टेड है, कमिटेड है, लेकिन एट द सेम टाइम शायद ओपनली नहीं, वो उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं है, उस तरह से बात नहीं कह पाते हैं अपने दिल की, लेकिन उनके दिल में आप जो हो इम्पॉर्टेंट हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप दोनों की लव लैंग्वेज सेम नहीं है। आपके पर्सन प्यार को लेकर, रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर डिफरेंट तरह से सोचते हैं। आपके लिए शायद राइट नाउ चीज़ें आगे बढ़ना, कमिटमेंट होना, पर्सन का ज़्यादा बात करना आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन आपके पर्सन इस तरह की सिचुएशन में नहीं है कि वो सब आपको दे सकें जो आप चाह रहे हो।
लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। क्या उनकी लाइफ में कोई और है, क्या वो किसी और को चाहते हैं, हाँ या ना? आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको डाउट हो रहा है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन की वर्क कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ जो है वो ले रही हैं राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं ये सारी वो चीज़ें हैं जो उनको ब्लॉक कर रही हैं, इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रही हैं। गिवन सर्कमस्टांसिस में आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक फेथ रखना खुद के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि आप पर्सन के लिए जो है एक विश फुलफिलमेंट से कम नहीं हो, तो आपके लिए चीज़ें हैंडल करना आसान हो जाएगा, स्ट्रेस हैंडल करना आसान हो जाएगा, रिलेशनशिप हैंडल करना आसान हो जाएगा। राइट ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हो ये सोच के कि शायद कोई और है उनकी लाइफ में, इसलिए कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा। फिलहाल इट्स नॉट एनीथिंग बट वो खुद रेडी नहीं है कमिटमेंट को लेकर, वो खुद डिसाइसिव नहीं हो पा रहे हैं कमिटमेंट को लेकर, रिलेशनशिप को आगे ले जाने को लेकर। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कमिटेड रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपका पर्सन इससे आगे चैप्टर नहीं लेके जा रहा, उसकी वजह से आप कंसर्न हो। कहीं ना कहीं पर्सन होल्ड बैक कर रहा है, जो कि फैक्ट है, क्योंकि वो इनडिसाइसिव है, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है जिसको वो हैंडल करना चाहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन जैसे ही इन सारे मामलों से फ्री हो जाएंगे वो आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, बट फिलहाल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, फिलहाल आपको उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आने वाले टाइम में आप इस रिलेशनशिप में क्या होते देख सकते हो? आने वाले टाइम में आप इस रिलेशनशिप में क्या होता देख सकते हो? आपको अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ कमिटेड हैं। डीप डाउन वो अपने आप को कमिटेड समझते हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि आप जिस तरह से चाहते हो ना कि आप इस कनेक्शन को लेकर अपना दिल जो है वो हाथ में लेके घूमते हो इस इंसान के लिए, आप चाहते हो कि आपका पर्सन भी रेसिप्रोकेट करे सेम तरह की फीलिंग, सेम तरह के इमोशंस। ऐसा नहीं होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी सिचुएशन ऐसे ही रहेगी जैसे है, लेकिन एट द सेम टाइम आप शायद अपने पर्सन को लेकर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाओगे, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको इस इंसान के खिलाफ भड़काएंगे, और उससे आपका रिश्ता इस इंसान के साथ थोड़ा ख़राब होने के चांसेस भी हैं। तो दोनों तरह की सिचुएशन रहेगी। आप में से कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे और ज़्यादा डिमांडिंग हो जाओगे, जिससे आपका रिश्ता फर्दर लोगों की वजह से ख़राब हो सकता है, कि लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे कि पर्सन तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, दिस एंड दैट। तो उससे वो चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से चीज़ें जो है वो बेहतर होते भी दिखेंगी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन्वॉल्व भी होते दिखेंगे। लेकिन ये सब उन लोगों के लिए होगा जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपको भड़काने वाले हैं इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और उनकी भड़काने के बाद मुझे लगता है कि आप अपना रिलेशनशिप ख़राब करोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपना रिलेशनशिप जो है इस इंसान के साथ थोड़ा ख़राब करोगे, क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि ये पर्सन जो है विल टेक टाइम, और पेशेंस रखना शायद आपके बस की बात नहीं है, या फिर आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है फैमिली की तरफ से, घर वालों की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, और आपके चाहने वालों की तरफ से कि नहीं, यू शुड टेक अ डिसीजन इन लव। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली आप वॉक अवे करोगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये पर्सन फिलहाल अभी टाइम लेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका रास्ता इस इंसान को लेकर आसान हो सकता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ आप इस इंसान की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो और ये रियलाइज़ कर जाओ कि ही और शी थिंक्स कि आप उसकी विश की सबसे इम्पॉर्टेंट डिज़ायर हो। लेकिन फ़िलहाल दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सो अगर आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाते हो, अगर आप हील्ड पर्सन हो, तो आप इस इंसान के साथ रहोगे गिवन सर्कमस्टांसिस में भी। लेकिन अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि यू आर ऑल टाइड अप जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। सो यार ये रीडिंग आप लोगों की, एंड अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके इस रिश्ते के ऊपर बहुत बुरी नज़र भी लगी हुई है। सो वो भी एक बहुत सॉलिड एक इंडिकेशन है यहाँ पर। और आप में से कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है इस कनेक्शन को लेकर। तो अगर आप चाहो तो आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हो, ताकि आपका कनेक्शन जो है बेटर हो सके पर्सन के साथ, और लोगों को इस कनेक्शन को लेकर इन्फ्लुएंस नहीं करने दो अगर आप इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लोग और दूसरा ये जो इविल एनर्जीज़ हैं ये आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रही हैं, जो कि बहुत डोमिनेंट एनर्जी आई है। सो या
अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी चाहिए, अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है टू गेट द क्लैरिटी आपकी लव लाइफ के ब्लॉकेजेस को लेकर, तो आप पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हो। और अगर कोई वर्क करवाना है, प्रोटेक्शन वर्क या रिमूवल ऑफ ब्लैक मैजिक, तो वो भी आप करवा सकते हो। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन दैट। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।